दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। बनाने वाले जय हो, बनाने वाले तेरी जय, क्या बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी। तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं ओ मेरे प्यारे पिता। दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया रचाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया, यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं ओ मेरे प्यारे पिता। हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको रचाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। रोज सभी हर सुबह तेरे नाम से आए और हर शाम तेरे नाम से जाए, हर सुबह तेरे नाम से आए और हर शाम तेरे नाम से जाए। रात और दिन में ध्यान में तेरे जीवन अपना बिताऊं, नाम तेरा गाऊं, नाम तेरा गाऊं, नाम तेरा गाऊं। हर सुबह तेरे नाम से आए और हर शाम तेरे नाम से जाए। रात और दिन में ध्यान में तेरे जीवन अपना बिताऊं, नाम तेरा गाऊं, नाम तेरा गाऊं, नाम तेरा गाऊं। आशाओं के दीप जला के तेरे आने की राह तक, आशाओं के
दीप जला के तेरे आने की राहत को ध्यान में तेरे शीश झुका के तेरी आराधना मैं तो करूं। दिन तो बीता जाए प्रभु जी, दिन तो बीता जाए प्रभु जी, जीवन है घबराए तेरी आस लगाए, अंधियारा फिर जाए उजियारा तेरे नाम से आए, मन मंदिर जो तेरे में बुझाए, रात दिन में ध्यान में तेरी जीवन अपना बिताओ, नाम तेरा गाओ, नाम तेरा गाओ। प्रेज़ गॉड। धन्यवाद। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आज हमारे बीच में परमेश्वर की दास डॉक्टर फिलिमोन के चेरियन है, वो हमको परमेश्वर का वचन सुनाएंगे। आइए इस समय हम उनका वेलकम करते हैं। डॉक्टर जी, आपका वेलकम है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा पहले तो, क्योंकि परमेश्वर ने ये मौका दिया है। और जैसे बाइबल में लिखा गया है कि हर एक चीज का एक समय होता है। मत्ती के सुसमाचार में बोलने का एक वक्त, शांत रहने का एक वक्त, बी बोने का एक वक्त, बी को पानी देने का एक वक्त, वो बढ़ जाता है तो उसे काटने का एक वक्त, उसे यूज करने का एक वक्त होता है, उसे जला देने का, अगर यूजलेस है, अगर वो काम के लायक नहीं है, उसे जला देने का भी एक समय होता है। हर एक चीज का एक वक्त होता है। उसी तरह से अगर परमेश्वर ने किसी को यूज करने के लिए ठान लिया है तो उसके खिलाफ कितने भी लोग काम करे, वो रुकेगा नहीं। क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे तो यीशु मसीह को भी रोकने के लिए लोगों ने ट्राई किया। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह को रोकने को ट्राई नहीं किया। सभी जो बाइबल रीड कर चुके हैं, करते हैं रोज, और कहीं लोग इस मीटिंग में रहेंगे जिन्होंने बाइबल कंप्लीटली कितनी बार रीड करके खत्म किया होगा, फिर से लोग रिवाइज करते रहते हैं, बार बार रीड करते रहते हैं, रुके बिना प्रार्थना आराधना, वो उन वचनों को लेके रख के प्रार्थना करते हैं। उन सभी को पता है कि परमेश्वर के यीशु मसीह को खुद को भी इन सब ट्रिबुलेशंस को, ट्रायल्स को और खिलाफ आने वाले लोगों को फेस करना पड़ा, लेकिन उसके बीच में कभी भी परमेश्वर क्या बोलते हैं अपने काम को रोकने नहीं गया। उसके बीच में भी प्रार्थना करके किस तरह से एक रास्ता खोल के परमेश्वर किस तरह से आगे बढ़ना है, इसके बारे में प्रार्थना करके आगे बढ़ते थे। आजकल हम लोग बहुत कुछ सुन रहे हैं न्यूज में, क्रिसमस आ रहा है, क्रिश्चियंस जो है क्रिसमस नहीं बनाना चाहिए, कहीं पे भी बनाया तो वो बंद करने के लिए कानून निकाला जा रहा है, बात किया जा रहा है, और और तरह तरह की चीजें एक रूल निकालने के लिए, और लोगों को खड़ा कर रहे हैं कि यार अगर ऐसा किधर भी आपके आसपास दिख रहा है तो सेलिब्रेशन जहाँ पे दिख रहा है उसको रोकने के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है ऐसे लोगों के लिए भी। बट मेरा आज का विचार उस बारे में नहीं है। मेरा जो आज आप लोग के साथ जो चीज शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, मैंने गए संडे में भी अपने चर्च में भी ये कहा था, और जितने जन मेरी आवाज सुन रहे हैं वो भी इन विषयों के लिए प्रार्थना करते रहना है। तो ये है कि हमारे चर्च में बहुत सारे जवान लोग हैं जो संडे स्कूल में आते थे, पीवाईपी पेंटाकोस्टल यंग पीपल एसोसिएशन में, आईपीसी का पीवाईपीए में पार्टिसिपेट करते थे, और आज वो चर्च में नहीं है। जवान लोग जब बड़े हो गए पढ़ाई के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए, काम का, जॉब का रीजन बोल के, अन्य कई रीजन बोल के, घर में पैसा नहीं है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, ऐसे सब बहाने बना के जेन्युइन रीजंस देख के क्या करते हैं, परमेश्वर के सरनोर में से दूर हट जाते हैं।
इन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। जैसे मैंने गए संडे अपने चर्च में भी बोला, आज मैं आप लोग के साथ भी यही बोलना चाहता हूँ। देखो, चर्च जो है, जहाँ पे हम कलीसिया जो है, जहाँ पे हम आके एक दूसरे के साथ में संगति रखते हैं, फेलोशिप रखते हैं, वो जगह जो है एक घर की तरह है, परमेश्वर का भवन है जहाँ पे परमेश्वर वास करता है। ठीक है, वहां पे जाके हम परमेश्वर के लोगों के साथ में संगति रखते हैं, यानी कि हम एक दूसरे के साथ में भाई बंधु के रिलेशनशिप में परमेश्वर के खून के द्वारा हम एक हो जाते हैं। तो वैसे जब हम एक कलीसिया में ज्वाइन हो जाते हैं, वहां पे आने के लिए हमें किसी का इनविटेशन की जरूरत नहीं है। और खास करके जो बच्चे, जो जवान लोग हमारे चर्च में थे और वो आज के दिन में वो नहीं आते हैं, तो उसका अगर उसको चर्च में आने के लिए मुझे अगर उसके पास जाके हाथ जोड़ के भाई तू आ जा, तू आएगा तो तेरे को आशीष मिलेगा, और गिड़गिड़ा के हाथ जोड़ के अगर उसे चर्च में आने के लिए बुलाना पड़ता है, तो इससे घटिया और बेकार चीज उस जवान लड़के के लिए और कुछ नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के लिए हम सिर्फ प्रार्थना करना है, क्योंकि उनको जाके हम बोलेंगे तो वो लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। और एक डॉक्टर बिल्ली ग्राहम ने एक बार कहा था कि एक बार जब समझ आ जाती है, साइंस हमारे दिमाग में घुस जाता है, एजुकेशन हमारे दिमाग में जब घुस जाता है, पढ़े लिखे बन जाते हैं, पैसा आ जाता है, उस अहंकार में आके हम बाइबल के अगेंस्ट में सोचने लग जाते हैं। बाइबल में लिखा हुआ चमत्कारों के बारे में हम क्या करते हैं, ऐसा हो सकता है क्या करके क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तरह तरह की चीजों को हम दिमाग में रखने के बाद में, वो साइकोलॉजिकली हमें अफेक्ट करने के बाद में हम परमेश्वर से दूर हट जाते हैं। ये चीज जो जवान लोग कर रहे हैं, उनकी उसके लिए प्रार्थना करना है कि हमारे चर्च में जितने छोटे बच्चे थे जो संडे स्कूल के समय में आते थे, यूआईपी में आते थे, आज नहीं आते, परमेश्वर उन्हें तो छू, उन्हें टच करके उन्हें वापस लेके आ, उनको समझा कि परमेश्वर के रास्ते के अलावा, आशीष के अलावा और कोई आशीष हमारे जिंदगी में है नहीं। जैसे कि हिब्रूस इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में, 11 और 12वें अध्याय में, उसमें कई प्रकार के लोगों के बारे में लिखा गया है। उसमें से 2-3 लोगों के बारे में आपके सामने रख के मैं आज ये जो मैसेज शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले अब्राहम के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। अब्राहम के बारे में हम सभी ने सुना है, हम सभी को पता है। गए दिनों में परमेश्वर ने जो एक चीज मुझे समझा है, वो चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वो ये है कि अब्राहम जो है, अब्राहम को प्रॉमिस किया परमेश्वर ने, हम सभी को पता है, बुढ़ापे में। हिब्रू 11 में लिखा गया है, अब्राहम को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को एक वंश दूंगा। जब परमेश्वर ने प्रॉमिस कर दिया, सारा ने डाउट किया। सारा ने क्या किया, उसके घर में जो काम करती थी उस मेड को रेडी किया, और उसके बाद में अब्राहम को उसके साथ में गलत एक रिलेशनशिप रखे, एक नेक्स्ट जनरेशन, एक वंश को खड़ा किया। यानी कि यहाँ पे सारा को कहीं पे भी कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है कि यार मेरे थ्रू ये हो सकता है। क्यों? देयर आर मेनी रीजंस। द मेन रीजन जो है कि यार ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि उसका उम्र कहीं गुना ज्यादा, बहुत बुढ़ी हो चुकी है। वो 90 साल की एक औरत फिर से प्रेग्नेंट होना बोलना, इट इज इम्पॉसिबल। साइंटिफिकली देखा जाएगा, आजकल तरह तरह के सेंटर्स आ चुके हैं, उसके द्वारा हो सकता है, लेकिन उस जमाने में ऐसा कोई सेंटर नहीं था, हॉस्पिटल्स नहीं थे जहाँ पे ये सब टेक्नोलॉजी था। उसके बीच में परमेश्वर उसको कह रहा है कि देखो तुम लोगों को मैं क्या करूंगा, एक नया वंश तेरे को देने वाला हूँ, तेरा थ्रू इस्राएल जाना जाएगा, यू विल बी कॉल्ड द फादर ऑफ मेनी नेशंस, राइचियस इंसान करके कहलाया जाएगा। ये सब कह रहा है, तभी भी अब्राहम गलत करके बैठा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इब्रू में लिखा गया है
सारा को नया ताकत देके, नया सृष्टि बना के, परमेश्वर ने उसको उसके बुढ़ापे को चेंज करके उसको एक जवान लड़की का शरीर देके परमेश्वर ने उसे आशीष किया, उसके वंश को बढ़ाया करके वहां पे लिखा गया है। उसके शंका के आगे परमेश्वर कार्य करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज सवेरे के वक्त में आपसे कहना चाहता हूँ, आप शायद सोचते होंगे कि मेरे शरीर में जो चीज है वो कभी जाने नहीं वाला है, वो इतना ही रहने वाला, मैं पहले ही नहीं रहने वाली हूँ या रहने वाला हूँ, इस ज्यादा मुझसे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये मेरा एंड है करके। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे पे विश्वास कर, मैं तेरे शरीर को एक नई सृष्टि बनाऊंगा। मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। हालेलुया। मेरे वजह से, मेरे 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 खून के द्वारा मैं तेरे को एक नया शक्ति दूंगा, तेरे अंदर एक नया बल दूंगा, तेरे बलहीन शरीर को मैं बल दूंगा करके परमेश्वर प्रार्थना करके आप लोगों को याद दिला रहा है। उसके बीच में हालेलुया एक और चीज याद रखना है। हालेलुया। जब सारा ने ये गलती किया, इस्माइल जन्म तो हुआ लेकिन इस्माइल के नाम से हम लोग जाने नहीं जाते हैं। हालेलुया। आज भी अगर हम जाने जाते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जब आराधना करते हैं, तो जो परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया, हालेलुया, उस वायदा के अनुसार हम लोग प्रार्थना करते हैं। और आज भी हम खुदा के नाम से प्रार्थना करते हैं तो यही प्रार्थना करते हैं, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु हमारे साथ में रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, ना कि हम इस्माइल का प्रभु मेरे साथ में रह करके अब प्रार्थना करते हैं। यानी कि अगर परमेश्वर ने किसी को ठान लिया है आशीष करने को, तो उसी को परमेश्वर आशीष देगा। हम अगर टेढ़ा रास्ता यूज करके अपना रास्ते के हिसाब, अपने कंफर्ट के हिसाब से हम अगर काम करेंगे तो परमेश्वर उसमें कभी भी आशीष नहीं देगा। परमेश्वर ने कहा था तेरे को साराई के द्वारा मैं आशीष दूंगा, और उसी आशीष के वजह से इसहाक आया, इसहाक के द्वारा याकूब और यीशु आया। ये सबको परमेश्वर ने आशीष दिया। हालेलुया। ये बात आपको याद रखना है। एक और चीज जो अब्राहम की स्टोरी से मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। अगर अब्राहम को परमेश्वर ने जहां पे वो था, उसके पिता के घर की जगह पे, वहां से निकल के अब्राहम को बोला मैं तेरे को जिस जगह पे लेके जाना दिखाऊंगा, उस जगह पे तेरे को जाना है, वहां पे तेरे को सारा आशीष मैं दूंगा। वहां पे जाके अपने पिता, अपनी बीवी और अपना जो काम धंधा तू यहाँ पे करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के तेरे को वहां पे जाने का, ठीक है। ये सब बोल के उसको उसके देश से निकाल के एक नए देश पे लेके गए। वहां पे जाके एक आशीष देगा बोला, एक आशीष दिया। इसहाक नामक एक बालक उसके जिंदगी में लाया। लाने के बाद में परमेश्वर क्या कहता है अगले मोमेंट में, देख मेरे को ना एक बलि चाहिए और ये बलि तेरे बेटे का होगा। अब्राहम को बोला देखो ऐसा ऐसा तैयार करना है, वहां पर जाके तुझे क्या करना है, बलि चढ़ाना है इसहाक का, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे आप लोगों को समझना ये है, जब अब्राहम को ऊर देश से निकाल के कनान की ओर लेके आ रहा था तब परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था और उसको स्पेसिफाई किया था कि मैं तुझे एक देश में लेके जाऊंगा, वहां पे हनी होगा, मिल्क होगा, खाने पीने के लिए होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जब परमेश्वर इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए लेके जाने के लिए कह रहा है, वहां पे कोई प्लान, आगे का प्लान उसको नहीं बता रहा है कि वहां पे जाके क्या होगा, वहां पे क्या 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 रखा जाएगा, वहां पे कैसा करना है। इस सब के बारे में डिटेल में कुछ नहीं बोला है। बार बार इसहाक उससे पूछ रहा है कि क्या पापा क्या है, हम लेके तो लकड़ी ले लिया है, आग ले लिया है, माचिस ले लिया है, गधे है, वो पशु हो या बकरी हो या कोई कुछ चीज हो, वो चीज हमारे पास नहीं है, वो कहाँ पे है। तो बार बार अब्राहम एक ही चीज कह रहा है कि वो परमेश्वर प्रोवाइड करेगा।
वो परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। और आगे जाने के बाद में सब बांध के इसहाक को सुलाने के बाद में जब इसहाक को मारने के लिए आखिरी बार पर अब्राहम ने हालेलुया क्या बोलते चाकू उठाया उसे मारने के लिए बस लगाने जा रहा था, पीछे से परमेश्वर का आवाज आता है, हे अब्राहम तेरे पुत्र पे हाथ मत लगाना, अपने आंखों को खोल के देख, मैंने तेरे लिए एक मेमने का सिंह रेडी किया है। आंखें को खोल, पीछे देख, ध्यान से देख। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आखिरी वक्त में भी, ये लास्ट मोमेंट में भी, आखिरी वक्त में भी मेरा परमेश्वर जो है काम कर सकता है। उसके लिए कोई समय आखिरी मूवमेंट करके हम सोचते हैं इसके बाद में कुछ नहीं, दिस इज द लास्ट थिंग, ये आखिरी है, इसके बाद में नहीं होगा, इसके बाद में नहीं होगा, ये लास्ट है सोच के हम लोग उस ऑप्शन को कट करने जा रहे हैं। परमेश्वर कहता है, हे पुत्र अपने पवित्र आंखों को खोल के देख, अपने आत्मिक आंखों को खोल के देख, देख तेरे पीछे मैंने तेरे लिए एक आशीष तैयार किया है। किसी चीज को बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तेरे लिए एक रास्ता खोला है, वो रास्ता मैं सबके लिए खोल के रखा हूं। अगर अब्राहम ने इसहाक को लेके जाके वो स्टेप, बलि चढ़ाने वाला स्टेप नहीं लिया होता, तो क्या आज हम अब्राहम के बारे में, वो धार्मिक इंसान है और उसके बारे में हम ऐसे बात करते थे क्या? तो मेरे परमेश्वर जो है वो आखिरी मोमेंट में भी आपके लिए काम कर सकता है। आपने शिमशोन के बारे में सुना है? जितने लोगों ने नहीं सुना उनको बताना चाहता हूं, शिमशोन को बोला गया था कि उसके बाल को नहीं काटना है, लेकिन प्यार में पिघल के दलीला नामक स्त्री के सामने, वो मेरे से सबसे ज्यादा प्यार करती है, उससे ज्यादा प्यार करने वाला मेरे लाइफ में और कोई लड़की नहीं है, ये मेरी बीवी है, इसको मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, बोल के उसके प्यार में बहक के पिघल के उसने किया हुआ गलती पे क्या किया, दलीला को जाके उसने अपने सच्चाई बता दिया, और उस सच्चाई की वजह से क्या हुआ, शिमशोन का सारा शक्ति चला गया। अब उसको शक्ति नहीं मिलेगा करके सोच के सब लोग खुश हो रहे थे। तब शिमशोन ने आखिरी बार परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर एक और बार मुझे ताकत दे, ताकि मैं परमेश्वर क्या कर सकूं, मैं परमेश्वर हालेलुया ये लोगों को नाश कर सकूं जिसने परमेश्वर के नाम को खराब करने की कोशिश की। आप में से कई जन ऐसे भी होंगे, आपके खलीशा में कई जन ऐसे प्रार्थना करने वाले होंगे जो बोलते होंगे, परमेश्वर मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी, अब मेरे अंदर से वो कृपा चला गया है, मेरे ऊपर से वो अनुग्रह चला गया है, अब मुझसे वो नहीं होगा करके बोल के बैठने वाले कई लोग होंगे। उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, एक और बार प्रार्थना कीजिए, शिमशोन की तरह अपने आप को समर्पित करते हुए, पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के सामने कहिए, मैंने गलती कर दी परमेश्वर, एक और बार मुझे मौका दे के देख परमेश्वर, हालेलुया तेरे नाम की महिमा के लिए मैं उपयोगदायक पात्र बनना चाहता हूं करके। हालेलुया, हमने बाइबल में रीड किया है नवोमी का स्टोरी, रूथ का स्टोरी, एस्तेर का स्टोरी, हन्ना का स्टोरी, हालेलुया आनोक का स्टोरी, हालेलुया और याकूब का स्टोरी। देखो ये सब स्टोरीज जो है, याकूब का स्टोरी हम सब सुना है कि वो लास्ट मोमेंट तक उस गिल्ट में जीता रहा कि मैंने अपने भाई के साथ में धोखा का काम किया है, लेकिन याबोक नदी के किनारे में आके बैठ के प्रार्थना करके, पश्चाताप करके, जब तक परमेश्वर तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तेरे को छोड़ने नहीं वाला हूं करके एक ठान के बैठ गया। परमेश्वर ने उसे आशीष किया, उसके भाई को सामना करने का सामर्थ्य दिया। आज सवेरे मैं आपसे भी यही चीज कहना चाहता हूँ, जितने जन शर्मिंदा होके परमेश्वर मुझसे काम नहीं करेगा, मेरा लाइफ इतना ही है, अब लोगों के सामने मैं कैसे मुंह उठा के जाऊंगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे, बोलेंगे हालेलुया तू क्या पवित्र इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, तू ऐसा काम किया था, आज तू अभी आके हमको सिखा रहा है करके।
आज के जमाने में लोग बोलते हैं, आप में से कई जनों ने सुना भी होगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मूसा के बारे में याद रखिए। परमेश्वर ने जब यूज करने के लिए ठान लिया है, तो फिर परमेश्वर उसके जबान को छू लेगा। उसके हाथ में पकड़ा हुआ लाठी को परमेश्वर यूज कर लेगा। वो जहां जहां कदम रखेगा, हालेलुया, समुद्र 2 टुकड़ा हो जाएगा, जंगल में से मार्ग निकलेगा, हालेलुया, रात को अग्नि समान और दिन में हालेलुया बादल के समान आपके साथ में परमेश्वर जाएगा। किसी इंसान की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुन लिया परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए। आज सवेरे अगर आप मेरी आवाज सुन के डर के मैं करूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे सोच के अगर बैठे, तो मैं कहना चाहता हूँ, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर का विश्वास ही आपको आगे बढ़ा सकता है। डगमगा के मुझसे ये नहीं होगा, अगर वो मेरे को ऐसा जजमेंट करने लगेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये सब सोच के मत बैठिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको छू लिया है। विश्वास रखिए। इब्रानियों की पत्री में जैसे लिखा गया है, हे मेरे पुत्र, मेरे आवाज को सुन, क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है। किसी भी बलहीन इंसान को दिख रहे, उसे बल देने के लिए हमें बुलाया गया है। हमारे एक्सपीरियंस के द्वारा, हमने जो गलती की उसके द्वारा जो एक्सपीरियंस हमें मिला, उस एक्सपीरियंस को उनके साथ में शेयर करके बोले, देखिए ये गलती मैंने की थी, अब मैंने सुधर के मैं इधर इसमें से बाहर निकला हूं, आप भी आ सकते हो। वो चाहे कैसा भी कौन सा भी गलती क्यों ना हो, लोगों को वो एग्जाम्पल बोल के उन्हें समझा बुझा के बाहर अगर परमेश्वर की ओर लेके आ सकते तो उसे यूज कीजिए। अपने वीकनेस को अपना ताकत बना के हालेलुया परमेश्वर के सामने खड़ा कीजिए, परमेश्वर आपको यूज करेगा। मैं यही बोल के आज से मेरे बैठना चाहूंगा कि विश्वास योग्य ठहरे, ताकि विश्वास की अनंत काल की जिंदगी हम में से हर एक जन को मिले। यही बोल के अपने विश्वास को किसी भी कारण से अपने विश्वास को कम मत कीजिए। अगर प्रॉब्लम्स आ रहा है और उसमें ताड़ना हो रहा है, दुख हो रहा है, क्लेश हो रहा है, वो सहने की शक्ति नहीं मिल रही है, तो एक ही चीज कीजिए, प्रार्थना कीजिए। बाइबल उठाइए, बैठ जाइए, जहां पे भी है आप थोड़ा वक्त निकालिए, थोड़ा प्रार्थना कीजिए, ताकत लीजिए, फिर जाके काम कीजिए। फिर आके बैठो, प्रार्थना करो, ताकत लो, फिर जाके काम करो। ये करने से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप में शक्ति नहीं है तो परमेश्वर आपको सामर्थ्यवान बनाएगा, बलहीन है तो बल देगा। और इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे बोल के बैठना चाहूंगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड पास्टर, आपने बहुत बढ़िया आज का वचन दिया डॉक्टर साहब। परमेश्वर आपको सहायता करे कि हर एक कामना पूरी करे। आइए इस समय हम अंत की प्रार्थना की ओर जाएंगे। पास्टर राजू भारस्कर है, वो अंत की प्रार्थना करके परमेश्वर का आशीषित करे। धन्यवाद देते, स्तुति करते पिता परमेश्वर आज एक सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन के द्वारा आपने हमें इकट्ठा किया और पिता परमेश्वर आपके चरणों में लाके आराधना करने के लिए, वचन सुनने के लिए, बिचवाई प्रार्थना करने के लिए सुंदर सा अवसर हमारे जीवन में देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर आपने हमें बनाया, हमने आपने ठहराया पिता परमेश्वर, से लेके हम फल लाए और पिता परमेश्वर फल बना रहे। पिता परमेश्वर हमारे सेवकाई से जो भी फल निकलेगा पिता परमेश्वर आपके स्वर्गीय राज्य के लिए हो, ताकि पिता परमेश्वर हमारे द्वारा उस फल के द्वारा पिता परमेश्वर आपके स्वर्गीय राज्य की बढ़ोतरी होते हुए आपकी महिमा होने पाए। आज का वचन आपने हमारे लिए आशीषित किया पिता परमेश्वर। डॉक्टर फिलोमेन इनके द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमसे बात की, पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देता हूँ। उस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हमारा जीवन व्यतीत करने के लिए आप हमें सहायता करना, हमारे हर एक जरूरतों को, हर एक कमी घटी को पूरा करना। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पिता परमेश्वर उसमें भी आपका कलाम हमें कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। पिता परमेश्वर अनुग्रह से और उस कृपा से पिता परमेश्वर हमें चलाना, और पिता परमेश्वर हम सब के द्वारा, हमारे सेवकाई के द्वारा, हमारे कलीसिया के द्वारा पिता परमेश्वर आपके नाम की ऊंचा हो, पिता परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर आज इस ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में जुड़े हुए हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर इस ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन को चलाने वाले बिजी और ब्रदर सक्रिय चरण को पिता परमेश्वर आपके हाथ में देते हैं। हमारे प्रेसिडेंट पास्टर कुरिन चरण, उनका हर एक परिवार पिता परमेश्वर, हर एक परिवार के सदस्य आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर हमारे IPC झुंड को
अहमदनगर जून को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर हर एक को ब्लेस करना, हर एक की सेवकाई में पिता परमेश्वर बढ़ोतरी देना। ठीक है पिता परमेश्वर, हम आपके कलाम में पिता परमेश्वर देखते सुनते हैं पढ़ते पिता परमेश्वर, जब आप आशीष देते हैं तो उस आशीष को पिता परमेश्वर आप बरकत में बदल देते हैं। पिता परमेश्वर बरकत पिता परमेश्वर हम देखना चाहते हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया, हमारे सेवकाई में पिता परमेश्वर देखना चाहते हैं, ताकि पिता परमेश्वर हर एक बरकत से पिता परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए, आपके स्वर्गीय राज्य की बढ़ोतरी हो। पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के द्वारा पिता परमेश्वर जो आप हमें आशीष देंगे उसमें जो बरकत होगी पिता परमेश्वर, हर एक बरकत पिता परमेश्वर, हर एक शख्स, हर एक बढ़ोतरी आपके स्वर्गीय राज्य की बढ़ोतरी के लिए पिता परमेश्वर इस्तेमाल हो। पिता परमेश्वर आपने हमें आपकी सेवकाई के लिए चुना, हमें जीवन दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आपने हमें उस योग्यता का समझा कि हम पिता परमेश्वर आपके स्वर्गीय राज्य की बढ़ोतरी करने की योग्यता के है। पिता परमेश्वर इसलिए इस संसार से आपने हमें चुना, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, ताकि पिता परमेश्वर अगर आपने हमें ना चुनते तो पिता परमेश्वर संसार में पिता परमेश्वर हम नष्ट हो जाते। पिता परमेश्वर शैतान हमारे बीच में काम करके पिता परमेश्वर हम इस संसार में डूब जाते, इस संसार की बातों में डूब जाते, लेकिन पिता परमेश्वर आपका विचार हमारे लिए एक अनमोल था पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर हम अपनी माँ के गोद में थे, इसलिए तो उसी वक्त पिता परमेश्वर आपने हमें चुना, हम आपको धन्यवाद देते, उस चुनाव के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम अपने आप को, हमारे कलीसिया को, अपना व्यक्तिगत जीवन को और हमारे परिवार को आपके हाथ में सौंपते। हमारे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट हर एक पासवान को, हर एक कलीसिया को, हर एक परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करता पिता परमेश्वर हर एक की जो भी पिता परमेश्वर कलीसिया में और व्यक्तिगत जीवन में और पिता परमेश्वर परिवार में जो समस्या है वो समस्या हट जाए, आपकी आशीष कृपा और अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर आगे बढ़े और हर एक सेवक आपकी महिमा करे। पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, हम आपको धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते पिता कबूल कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति आज हम ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में जुड़े हुए हर एक के साथ, इस्राएल और यरूशलेम के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज रात को भी हिंदी प्रेयर लाइन के द्वारा परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। लाइन में आए हुए सभी प्रभु के दास दासियों के लिए प्रभु को धन्यवाद। लाइन चलाने के लिए पास्टर अशोक बाग को परमेश्वर ने तैयार किया, थैंक यू पास्टर जी। और लाइन में वचन सुनाने के लिए डॉक्टर फुलेमान को परमेश्वर ने तैयार किया, थैंक यू सो मच। गीत गाने के लिए सिस्टर पास्टर अशोक बाग की वाइफ को परमेश्वर ने सहायता किया, थैंक यू। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे, परमेश्वर में हम आगे बढ़े। इस वर्ष का लास्ट प्रेयर लाइन था, मंथ में हम आए हैं। प्रभु का धन्यवाद की भेंटें हमेशा चलाते रहें। प्रभु हमको नया साल देगा तो अनुग्रह का वर्ष होने के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस अस ऑल। इस मंथ में और 3 सोमवार हमारे मध्य है, आपके लिए मंगलवार, उसमें भी परमेश्वर का अनुग्रह होने के लिए हम प्रार्थना करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस अस ऑल। गाऊंगा मैं मेरे प्रभु के लिए, करूंगा महिमा यीशु की मैं। राह में थक कर गिर ना जाऊं, मुझे संभालता वो इस जग में। गाऊंगा मैं मेरे प्रभु के